आईडी पासवर्ड, अरे आईडी पासवर्ड लेक्चर है ना आपका, 7 बजे रहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। अप्लाई चली अच्छी जा रही सर। जल्दी बोलो सबको, टाइम पास नहीं हो। पढ़ के आए हैं? यस हैं सर। आप लोग? पढ़े हैं आप लोग? यस सर। क्या है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज? क्या है सर क्या क्या K1 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 है। नहीं, प्रॉपर्टीज समझाइए मेरे को, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर सीरीज कंबाइंड होगा तो क्या क्या स्ट्रीम होगा, क्या क्या अलग होगा? तो मतलब तीनों सर का हाँ स्प्रिंग मस्ट बी सेम। हाँ, स्प्रिंग मस्ट बी सेम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। स्प्रिंग जो स्ट्रेस्ड होगा और उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसके बारे में बताया है। इलोंगेट होगा तो क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा सब पे, ये सारी बातें डिस्कस किया था। भूषण? यस सर। हाँ यस सर। क्या बात किया था बेटा? सर 2 मिनट। क्या आपने पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा ना सर। कृति बेटा, आप किस क्लास के हो? कृति, कृति बेटा, आप 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हो? अच्छा सर सुशील है वो। अच्छा अच्छा। यस सर। नहीं बताया आप लोग? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके सर। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़े थे, याद है? क्या पढ़े थे? यस सर। सर प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा था। चलिए, हमने एक वर्ड बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंग्स होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? कि
एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे तो एवरी स्प्रिंग पे इक्वल फोर्स अप्लाइड होगा। बताया था क्या ऐसा कुछ? हाँ सर, आपने बोला था कि वो टेंशन एट एवरी पॉइंट सेम रहते हैं। हाँ सेम होगा। और इसी कंसेप्ट पे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइंड होता है और सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं जेई नीट एनडीए का, तो एक बात ध्यान दो बेटा कि एनडीए में एवरेज एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इस टॉपिक से, क्योंकि एनडीए में ज्यादातर जो भी एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो बी कंसंट्रेट। एक सैड न्यूज भी हुआ है मेरे साथ कल का। मेरी सिस्टर, कजन सिस्टर डेथ कर गई ड्यू टू कैंसर। अरे कैंसर बोल रहे हैं, ड्यू टू कोविड। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी बनाइए, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। बन गया? बना? बनेगा बेटा? यस सर। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्या है? यही बताया गया है। एलसीएम क्या होगा? 6K। सही आया? यस सर। यस चलिए। सर। सर आपने तो वो फॉर्मूला बताया था सर, क्या बेटा, क्या बेटा? K1 इंटू K2 इंटू K3 अपॉन K1 K2 वही तो प्लस मैंने K2 लिखा, प्लस K। तो वही तो लिखा, इसको केवल बोला, डायरेक्ट केलं। क्या बोला? यही तो हमने ये फॉर्मूला मुझे बताया था ना बेटा। यही बताया था क्या फॉर्मूला? हाँ सर, इसके लिए यही था। तो इसके लिए तो यहाँ पे केवन के जगह पर क्या लिखा? के लिखा। K2 के जगह पर क्या लिखा? 2K लिखा। K3 के जगह पर एलसीएम लिया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलिए? नहीं सर, ये जब सर यूज करते तब दो स्ट्रिंग होती है ना सर, क्या क्या? जब दो स्ट्रिंग होती है तभी यूज करते नहीं फॉर्मूला। ये मैंने कब बोल दिया भाई? दो ऐसा नहीं है क्या स्ट्रिंग सर? नहीं, ऐसा अरे मैंने कहा कंटिन्यूअस बोला में तो भाई? है तो यूज कर रहे थे। मैंने ऐसा कब बोल दिया कि सर ओनली फॉर 2 स्प्रिंग्स के लिए एप्लीकेबल है? ऐसा कभी नहीं बोला। ओके ओके सर। एन नंबर ऑफ स्प्रिंग रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 स्प्रिंग के लिए तो ये बोला था मैंने, डायरेक्ट निकाला था। क्या बताया था? ये बताया था 2 स्प्रिंग्स के लिए, बताया था क्या? यस सर। यस सर। क्या मैं बढ़ूं आगे? यस सर। देखिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा इस सबको कंबाइन करके? यह होगा K इक्विवेलेंट 6K/11। इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका इक्वेशन याद होगा, अगर ओमेगा नॉट पूछ रहा है तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होता है बताइए? नहीं, गलत है। K इक्विवेलेंट बाय m होता है ना ओमेगा नॉट का वैल्यू। हाँ यस सर। क्या लिख सकते हो? 6K/, क्या आप लिख सकते हैं? यस सर। अगर टाइम पीरियड पूछे तो
सर 2 पाई अंडर रूट m by kg। 2 पाई बाय ओमेगा नॉट फॉर्मूला होता है, याद होगा। यस सर। 11m by 6k। हो गया। चलिए, मैं बता चुका हूं सारी कंसेप्ट, सारी बातें। क्या होगा इसका फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, क्या होगा जल्दी बताइए। टाइम पीरियड, अनाम सिंधे जल्दी बताओ। अनाम। यस सर, निकाल रहा हूँ। जल्दी। मोहित, मोहित नहीं आया क्या? दिग्विजय बेटा कॉल करो ना। मोहित नहीं आया, यस आया है। वो कहाँ गया? सर 2 पाई 6m अंडर रूट 6m अपन के आएगा क्या? हाँ देखता हूँ। यह कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 है। याद होगा मैंने बोला था कि n नंबर्स ऑफ इक्वल ए होगा तो क्या होगा k इक्विवेलेंट, याद है बेटा? k upon m। k बाई n। तो यहाँ पे क्या होगा? k बाई 6। कितना है n के जगह यस पर? सर। 1 2 3 4 5 6। तो k इक्विवेलेंट तो आ गया। अगर इक्वेशन निकलना होगा, इक्वेशन क्या होगा? d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m, k इक्विवेलेंट बाई m, 2x इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन था बेटा? स्प्रिंग Yes, ब्लॉक sir. सिस्टम का यही इक्वेशन है। यस सर। तो क्या होगा? d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k इक्विवेलेंट की जगह पर k बाई 6 होल अपॉन m इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? k बाई 6m इंटू एक्स। यह हो गया इक्वेशन, एक फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है? ओमेगा नॉट, दिस इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा ना? यस सर। कितना आएगा? k बाई 6m। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई 6m बाई k। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे कितना आ जाएगा? 1/2 पाई इंटू k अपॉन 6m। गुड। क्या बहुत टफ लग रहा है बेटा? नो सर। नो सर। ये रहा। अभी तक हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, अभी पैरेलल की बात नहीं की है। सर वो मोहित को कॉल किया था, वो उधर शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, इसीलिए वो नहीं आ रहा। वाईफाई काम नहीं कर रहा। चलिए बढ़े आगे। यस सर। लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेटवर्क का इशू है क्या है? देखिए फर्स्ट पॉइंट,
in parallel combination, elongation of every springs, are same. क्लियर हुआ? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलोंगेशन ऑफ एवरी स्प्रिंग्स क्या होगा? सेम होगा. सेकंड पॉइंट, फोर्स एक्टिंग on every spring may be same or may not be same. For examples, मान लो ये कितने स्प्रिंग है? फोर स्प्रिंग्स है. यहां पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं. ये क्या करेगा? इलोंगेट होगा. तो यह स्प्रिंग कैसा हो जाए? ऊपर का लिख लिए क्या? ऊपर का लिखे. यस सर. तो ये स्प्रिंग कैसा इलोंगेट होगा? देखे तो देखिए इतना इलोंगेट हो गया. हाँ या ना? यस सर. और देखिए इलोंगेशन इन बोथ केसेस, एवरी स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम है या नहीं है? यस सर. क्या एवरी स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम है या नहीं है? चलिए ऊपर कर दो. मैं रफ कर दूं? यस सर. अब देखिए बेटा, मैं ऊपर आ रहा हूं. यही था बेटा. सिचुएशन हमारा यही है. यस सर. स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का. तो बताइए इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? Fs1 बोलेंगे पीछे की तरफ, हाँ या ना? हाँ सर. इस पे कितना लगेगा? Fs2, Fs3, Fs4. Fs1 का वैल्यू K1x, क्योंकि इलोंगेशन सेम है सबका. अभी बताया था. समझ में आ रहा है कि इलोंगेशन क्या है? सेम है. Fs2 का वैल्यू जल्दी बताओ. K2x. Fs3 का वैल्यू K3x. Fs4 का वैल्यू K4x. अच्छा, बैलेंस कंडीशन क्या होता है? जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, हाँ या ना? यस सर. एट द बैलेंस कंडीशन
क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, बोलो कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सम ऑफ ऑल स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा? क्या ऐसा होगा? देखिए तो, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. लिख लीजिए जल्दी। लिख लिए? लिख लिए? Yes, sir. No, sir. अच्छा, इक्विवेलेंट मैं रफ कर दूं ये सब। Yes, sir. बेटा इक्विवेलेंट किससे कहते हैं? इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? मैंने अभी बताया, कल लास्ट क्लास में बताया था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मान लीजिए कि दिग्विजय ऐसा बच्चा है जो रेगुलर क्लास में आता है। मयूर एक ऐसा बच्चा है जो कि अच्छा, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। और राम एक ऐसा बच्चा है जो बहुत मेहनती है। बट मानसी एक ऐसी बच्ची है जो कि रेगुलर क्लास में आती है, बहुत ज्यादा मेहनती भी है और दिमाग भी अच्छा है। तो हम क्या बोलेंगे, बता सकते हैं कि मानसी इज इक्विवेलेंट ऑफ राम, दिग्विजय एंड मयूर। बात समझे कि नहीं समझे? Yes, Yes, sir. मेरी बात sir. समझ में आई? यस सर। Yes, sir. मतलब Yes, तीनों sir. के Yes, इक्वल sir. बराबर। सेम थिंग हैपेंस आल्सो। मान लो ये 4 स्प्रिंग्स है, चारों स्प्रिंग को हटाकर एक अलग स्प्रिंग लगाए इन सच वे दैट कि सेम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किए, सेम जितना यहां अप्लाई किए उतना ही अप्लाई यहां पे किए। सो इलोंगेशन भी क्या हुआ इसमें? सेम हुआ। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बोला हमने? के इक्विवेलेंट। क्यों बोला? क्योंकि देखिए यह इसका जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इसका। समझ में आया नहीं आया? Yes. तो इसके Yes, अंदर sir. क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। यहां पे क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स होगा। Yes, sir. Yes, sir. स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बेटा? के इक्विवेलेंट इनटू एक्स होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. एफ एक्सटर्नल क्या आ गया? यह इक्वेशन सेकेंड। और इसके पहले वाला इक्वेशन कितना है? फर्स्ट। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा बेटा? बता सकते हो? हो जाएगा बेटा? Yes. क्या कॉमन आएगा? इंटू एक्स एक्स के इक्विवेलेंट कितना आ गया? के इक्विवेलेंट कितना आ गया? K1, K2, K4. K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4।
क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. अब बताइए फॉर एन स्प्रिंग्स के लिए, फॉर एन springs are combined in parallel, then क्या होगा बता सकते हो बेटा? K equivalent equal to K1 plus K3 plus कितना होगा? Dot KN. क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. For two spring combined in parallel क्या होगा बेटा? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. मैं रफ करूं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, if n identical springs आइडेंटिकल मतलब सेम प्रॉपर्टी, combined in parallel क्या होगा बता सकते हो? NK. K plus K plus K plus dot 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 K मीन्स कितना है भाई? n है, कितना हो जाएगा? KN. सो अगर K निकालना हुआ तो क्या होगा? KQ upon. आप ये भी लिख सकते हो। क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए for two identical springs are combined in parallel क्या हो जाएगा? K प्लस कितना आएगा? 2K. बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. चल मैं रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन देखा जाए।
find SHM equation angular frequency time period and natural frequency. हो गया? बनेगा? बनेगा बेटा? के इक्विवेलेंट क्या होगा बता सकते हो? सर ट्राई करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन dx dt square. के इक्विवेलेंट बाय m ये होता है बेटा? Yes sir. के इक्विवेलेंट के जगह पर क्या हो जाएगा? K1 plus K2. फ्रीक्वेंसी के जगह पर क्या हो जाएगा? ये फार्मूला है? नहीं गलत है। K by M. सही है क्या? Yes sir. कितना आ जाएगा Yes बेटा? sir. होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा Yes sir. एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t अब निकाल लीजिए। हो गया बेटा? Yes sir. Yes sir. सभी ने निकाला? Yes sir. क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको न समझ में आया हो? मैं कुछ फिर से पूछना चाह रहा हूँ, मैं बता दूं। Any students are there which are not understanding any concept? कोई है बच्चा? कुछ अगेन पूछना है इसमें, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन एनालिसिस चलेगा। कोई है बच्चा ऐसा? बनाइए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालिए। इक्वेशन भी
बन गया? बना बेटा? बताएं क्या? बोलो तो कुछ सही। सर बन रहा है। सर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 4m अपन 8 के आता है। अच्छा देखो इक्वेशन निकला। इक्वेशन Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ पे कितने स्प्रिंग्स हैं? 4 हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा? K1 प्लस K3 प्लस K4। K1 की जगह पर K हो गया। ये भी लिखूं क्या? K1 इक्वल टू K, K2 इक्वल टू K/4, K3 इक्वल टू K4 इक्वल टू, सबका वैल्यू पुट कीजिए। K एलसीएम आता है सर 4 4 Okay. 8K/4 2 क्या आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? 8K/4 which is equal to 4 और 4 8 8 के अपन को 4 क्या आ रहा है क्या? सर नीचे 4 आता है। सर 2 के सर वो नीचे अच्छा 4 है। 4 है। तो 2 क्या आता है? 2 क्या आता है? गुड। तब इक्वेशन क्या होगा बेटा? इक्वेशन क्या होगा जल्दी बता दीजिए। d2x by dt square is equal k इक्विवेलेंट by to m k इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2K. 2 के ओमेगा नॉट का वैल्यू m by k इक्वेशन गलत है। मैं सर गलत उल्टा। कितना आ जाएगा? ठीक है। यस सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर 2 के अंडर रूट m/2 क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे? निकाल दूं? निकाल लेंगे सर। क्या बढ़ूं आगे? यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? यस सर। Yes, sir. चलिए रिज्वाइन होना है, बात बता दूं, रिज्वाइन होना है। अब मैं कंबाइंड थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलेगा ना? यस सर।